नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान नारायण को, नरोत्तम अर्जुन जी को, देवी सरस्वती को और समस्त वेदों के रचयिता भगवान व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ध्यान से देखेंगे तो यह प्रश्न अत्यंत गंभीरता को लिए हुए है और अर्जुन के हृदय की ऋजुता को भी लिए हुए है। शायद ही कोई ऐसा हुआ होगा जिसने ऐसा पूछा होगा कि वह जो स्थिर पुरुष है वो बोलता कैसे है, वह बैठता कैसे है, वह चलता कैसे। यह तो जो एकदम छोटा सा बालक होता है उसके हृदय का प्रश्न है। कैसे जो महापुरुष होते हैं कहीं आकाश में तो नहीं चलते, कहीं ऊपर के किसी लोक में तो नहीं रहते। वो चलते भी हैं कि प्रकट होते हैं, आए और गायब हो गए। क्योंकि परमात्मा में स्थित हो गए तो परमात्मा के संदर्भ में जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सब हम उन महापुरुषों से जोड़कर देखना चाहते हैं। जैसे परमात्मा सुमंत्र करके किसी को भी ठीक कर दिया, किसी को भी राज्य दे दिया, कुछ कर दिया, तो क्या ये सामर्थ्य उन परमात्मा में जो स्थिर बुद्धि हो गए हैं उनको प्राप्त हो जाती है कि नहीं होती है? इसलिए तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि वह बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, किम आसीत व्रजेत किम, चलता कैसे है, और उस स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है, जिसके लिए भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि बोला गया है। उसके लिए अर्जुन ने व्यवसायत्मिका बुद्धि का पुरुष नहीं कहा, क्या कहा? स्थित प्रज्ञ कहा। और भगवान के शब्द से ज़्यादा स्थित प्रज्ञ शब्द ज़्यादा प्रचलित। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्थित है ही। जो स्थित होना चाह रहा है वह जिस शब्द का प्रयोग करता है, तो जो स्थित होना चाहते हैं उनकी बहुलता है, जो स्थित हो चुके हैं उनकी तो बहुलता नहीं है। इसलिए स्थित प्रज्ञ जो शब्द है वो ज़्यादा ही प्रचलित है। प्रज्ञ किसे कहते हैं? प्रकृष्ट रूप से जो विद्यमान तत्व है, जो उसको जान लेवे। इदम त्वेन नहीं, अहमत्वेन, अपने मैं के रूप में जान ले। कि इदम त्वेन तो उसको जाना ही नहीं जा सकता। अगर आप उसको बोलते हो कि मैंने ईश्वर को जान लिया, तो ईश्वर तो तुम्हारी बुद्धि का विषय हो गया, तब तो बुद्धि उससे अलग ही रही, और बुद्धि बड़ी हो गई और ईश्वर छोटा हो गया। तो ऐसी कोई बुद्धि बनी ही नहीं है जो ईश्वर को जान सके। वह ईश्वर में मिट सकती है, ईश्वर में स्थिर हो सकती है, ईश्वर को जान नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर ज्ञेय नहीं होता। वह ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय तीनों त्रिपुटी का प्रकाशक है। उसको ज्ञाता भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञाता तो ज्ञेय के सापेक्ष होता है, वह तो त्रिपुटी के निरपेक्ष खड़ा है नारायण। उसको आप ज्ञाता भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह कभी अहंकार ही नहीं करता कि मैं इस वस्तु को जानता हूँ। जानता सबको है, लेकिन कभी अहम नहीं करता। जैसे ही अहम कर लिया कि मैं इस वस्तु को जानता हूँ, तब उसका नाम प्रमाता हो जाता है, उसका नाम प्रज्ञ नहीं रहता। प्रज्ञ में जो प्रा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो ब्रह्म तत्व है। और ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से पृथक नहीं होता। यो ब्रह्म है वो जानाति स ब्रह्म एव भवति।
जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो जो बातें भगवान ने बताई थी कि जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, व्यवसायात्मिका हो गई है, यानी कि जिनकी बुद्धि ने जो नित्य प्राप्त तत्व है, जो समस्त वस्तुओं का प्रकाशक तत्व है, उसमें अपने मैंपने को स्थिर कर दिया है, और उसका वह मैंपना जो स्थिर है वह उसको सब समय सावधानी से जागरूकता के कारण उसको जीवित रखता है। कई लोग समझ तो लेते हैं लेकिन उसे हर समय जीवित रखना में प्रमाद कर लेता है, तो उसकी जो अनुभूति आनी चाहिए वह अनुभूति नहीं आती। भाई घर में दवा पड़ी होने से कार्य नहीं होता, वो दवा शरीर के भीतर जानी चाहिए और पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए, तब जा कर के वो रोग की निवृत्ति करती है। ऐसे ही आपको पता तो चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, इनका प्रकाशक हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, असंग हूँ, लेकिन क्या आप अपने असंग स्वभाव में सतत जागृत रहने में लगे हो कि जब इंद्रियों का संयोग हुआ तो चल पड़े? फिर साक्षी पने में आने में हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, हाँ, फिर किसी ने टोका टाकी किया, नहीं तो कहीं पढ़ा, फिर याद आया अपन तो साक्षी थे। ऐसे थोड़ी ना चलता है। सतत आप आगे पढ़ते जाओगे, यो माम स्मरन्ति नित्य सह, जो मेरी नित्य स्मृति करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरी कीर्ति का सतत गान करता है। कौन है? किसकी कीर्ति का गान करना है? जो प्रकाशक तत्व, उसकी कीर्ति क्या है? असंगो अयम पुरुषः, मैं असंग हूँ। अगर ऐसा आप नित्य ज्ञान कर रहे हो, गान कर रहे हो, क्योंकि जो नित्य तत्व है उसी का गान नित्य हो सकता है। जो सतत तत्व है उसी के बारे में कहना सतत हो सकता है। जो नित्य नहीं है उसका स्मरण नित्य नहीं हो सकता, वो स्वयं अनित्य है। तो भगवान ने निश्चयात्मिका मति को जिसने धारण किया है उसी को ही उन्होंने क्या कहा है कि वह बुद्धि योगी है, वह कर्म योगी है, वही भक्ति योगी है, वही बुद्ध है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, वही बुद्ध है। बुद्ध मतलब जो बोध है, जो उसको अपने मैं के रूप में जानता है कि ज्ञान मात्र ही मेरा स्वरूप है। बोधो हम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। जिसने ऐसा जान लिया कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, उसी को बुद्ध बोला जाता है। तो यहाँ भगवान की बातें सुन सुन करके जो आज तत्व है, अव्यय तत्व है, अविनाशी तत्व है, शरीर से पृथक तत्व है, उसमें अपना मैं रख दिया, योग में स्थित हो गया, पहचान लिया, तो उसी को क्या बोलते हैं? योगस्थम। योग में स्थित हो गया। साक्षी से अपना संबंध पहचान लो, तुम भी योग में स्थित हो। फिर बचता क्या है? फिर बचता ये है संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ दो। ततो योगा युज्यस्व तस्मात् योगा युज्यस्व। फिर तुम योग में जुड़ जाओगे। 2 काम करना है, केवल एक काम करोगे तो नहीं चलेगा। योग में स्थित हो जाओ, यानी जो साक्षी तत्व है उससे अपना मैं पहचान लो, उसमें मेरा मैं एक है। फिर कुरु कर्माणि, कर्म मत छोड़ो, क्योंकि जो साक्षी में स्थित अपने आप को अनुभव करना चाहता है उसे कर्म करते रहना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कर्म करने वाला मैं नहीं। इसलिए नहीं, फालतू में आपको सेवा में नहीं लगा के रखा गया। सेवा में लगाने का एक उद्देश्य है, लेकिन वो बात आपको पूरी समझ में कब आएगी? जब गीता का ज्ञान समझोगे। नारायण, कमी हमारे समझ में है। फिर 2 चीज़ें आ गई, तीसरी चीज़ है संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ दो। 3 चीज़ें आ गई तो तुम कर्म योगी हो, तुम बुद्धि योगी हो, ज्ञान योगी हो। निश्चय करने पर
तत्क्षण तो त्याग हो गया, लेकिन जब आप कर्म करने लग गए, क्या आप उस ज्ञाते हो कि इंद्रियों के जैसे संयोग आते हैं उसमें आप बह जाते हो? सतत जागृत रहना पड़ेगा ना। जैसे किसी की दुकान में पहले चोरी हो जाती हो, उसने सब कैमरा वैमरा लगा दिया, ठीक है, और जान भी लिया कि कौन चोर है, कैसे चोरी करता है, और मुझे चोरी नहीं करने देना है। तब वो अगर सो जाएगा तो कैमरा क्या करेगा? चुरा के ले जाएगा। ऐसे ये जो ज्ञान है वो जागृति का ज्ञान तो है, लेकिन जब काम आया तब तुम सो गए, क्रोध आया तो तुम सो गए, राग आया तुम तो सो गए, द्वेष आया तो तुम सो गए, तो तुमको रागी बना देगा, द्वेषी बना देगा, कामी क्रोधी लोभी मोही बना देगा। फायदा क्या रहा इस ज्ञान का? अगर आप संग का त्याग नहीं कर सकते तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान सिर्फ रखा है। संग का त्याग का मतलब है कि इंद्रियों का जो संयोग और वियोग है वह आप पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। इसी की तो समता बोलते हैं। आप पे वैसे डालता भी नहीं है, डालता मन पे है, लेकिन जब आप अपने आप को भूल जाते हो फटाक से मन से जुड़ जाते हो। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम उच्यते। उसी को तो योग बोलते हैं। आगे बातें आएंगी। यानी आपको जागृत रहना है। क्या? दुख का प्रसंग हो दुखी नहीं, सुख का प्रसंग हो सुखी नहीं, लोभ का प्रसंग हो लोभी नहीं, काम का प्रसंग हो कामी नहीं। अलग हूं मैं, सतत संगत। बात समझ में आ रही ना? क्या ज्ञान है भगवत गीता के अंदर। कोई दुहने वाला होना चाहिए। स्टेप बताया हुआ है, प्रोसेस के साथ बताया हुआ है। जैसे अष्टावक्र गीता है तो उसमें प्रोसेस नहीं है। जैसे उसमें कहीं कुरु शब्द नहीं आया। जो निर्लज्ज हो जाते हैं ना, उनको भी चीज़ें प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उनमें और ज्ञानवान में बड़ा अंतर है। उनमें पूरी समझ है कि यह मानयुक्त वचन है, यह अपमानयुक्त वचन है। जैसे कोई आकर के तुमको फ्रेंच लैंग्वेज में गाली देवे, तो अपने को पता ही नहीं चले क्या बोल रहा है ये, तो फिर दुखी नहीं होगा व्यक्ति। कोई उसका उल्टा अर्थ तुमको बता दे तो तुम प्रसन्न हो सकते हो। ऐसी बात ज्ञानवान के लिए नहीं है। उसको सब पता है कि किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसे ये पता है कि ये मुझे नहीं बोल रहे। किसको बोल रहे हैं ये पता है, क्या बोल रहे हैं ये भी पता है, लेकिन उसे पता है कि ये मुझे नहीं बोला जा रहा है, कोई मेरी निंदा नहीं कर सकता। तो यह रही बात अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर रहने की। जब आपने स्थिर रख लिया तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसा जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लिया उसको हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है। तो स्थित प्रज्ञ के अंदर 3 गुण अपने समझ लेना चाहिए, ठीक है। योग में स्थित है, कर्म में लगा हुआ है और संग का त्याग किया हुआ है। अब इसी के कारण जितनी भी आगे के लक्षण बताएंगे ना भगवान, वो सब घटित होते जाएगा। वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है। स्थिर बुद्धि पुरुष का वैसे कोई लक्षण नहीं होता। सच्चाई बता रहे हैं। जो आगे भगवान बताएंगे वो बात की बात रही, पहले अपन ही विचार कर लेते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका कोई लक्षण होता ही नहीं है। जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं ये क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आप उनको पहचान सको। ये उनके वास्तविक लक्षण नहीं है। क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों का आप जीवन देखोगे तो जो लक्षण ये बताए जा रहे हैं वो बाहर से तो नहीं दिखाई देते। बाहर से अपने पहचान ही नहीं पाओगे कि ये लक्षण उनमें है कि नहीं है। ये लक्षण तो जीवन मुक्त की दृष्टि से बनाए गए हैं कि जो जीवन मुक्त होते हैं और वो चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमसे लाभ लें, या जो ज्ञान की परंपरा हमें प्राप्त हुई है वो आगे भी चलती रहे, तो वो इन लक्षणों को प्रकट करते हैं। क्योंकि नहीं तो जो ब्रह्म के लक्षण होते हैं वही लक्षण उनके हो जाते हैं, क्योंकि सदा तो ब्रह्म में समाधिस्थ ही रहते हैं। लक्षण किसके हैं? अंतःकरण के ना। आत्मा का कोई लक्षण होता है? तो आत्मज्ञान होने के कारण मन में क्या परिवर्तन हो जाता है, चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है, शरीर में, मन बुद्धि में, अंतःकरण में परिवर्तन होने के कारण शरीर में क्या परिवर्तन आ जाता है, उसके लक्षण बनाए जाते हैं। ज्ञानी के तो लक्षण बनाए ही नहीं जाते, क्योंकि अंतःकरण ज्ञानी नहीं होता।
अंतःकरण तो जड़ होता है ना नारायण। शरीर ज्ञानी होता है, मन ज्ञानी होता है, बुद्धि ज्ञानी होती है कि अहंकार ज्ञानी होता है। अरे भैया जो प्रकाशक है ज्ञान का, उसी को ज्ञानी बोल लो, उसी को महापुरुष बोल लो, उसी को तत्वज्ञ बोल लो। तत्व का अंतःकरण थोड़ी ना होता है। हाँ, फिर व्यवहार चलाने के लिए एक आध्यासिक कल्पना की जाती है जो न शरीर होती है और न तत्व होती है। देखो आप जिस गुरु जी को आप मानते हो ना वास्तव में तत्व मानते हो, न वास्तव में शरीर मानते हो, बीच में आपने उनको रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप भी बीच में ही झोले खा रहे हो। ना आप अपने आप को ठीक से शरीर में रख पा रहे हो, ना अपने आप को ठीक से ब्रह्म में रख पा रहे हो। जहाँ आप अपने आप को अनुभव करते हो ना, वहीं अपने गुरु जी को भी अनुभव कराते हो। सच्चाई बता रहे ना। गुरु जी को ब्रह्म रूप से अनुभव करो, तुम ब्रह्म में स्थित ना हो जाओ तो बताना। लेकिन अगर आप गुरु जी को शरीर में देखते हो ना नारायण, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको शरीर से बाहर निकलना। फिर आप गुरु जी को एक देश में मान लोगे, एक काल में मान लोगे, कभी स्वस्थ मान लोगे, कभी अस्वस्थ मान लोगे, कभी नाराज मान लोगे, कभी प्रसन्न मान लोगे। तो कभी आप नाराजगी से बाहर जाओगे, कभी आप प्रसन्नता से बाहर जाओगे, कभी आप देश से बाहर जाओगे, काल से बाहर जाओगे। नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप गुरु के पीछे ही चलते हो। अगर आपने गुरु जी को वहाँ भेज दिया तो अब आपको तो उनके पीछे ही चलना पड़ेगा ना, आगे तो आप चल ही नहीं सकते। इसलिए अगर गुरु जी को आप ब्रह्म से एक देखो तो आपको ब्रह्म होने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? तो ये जो लक्षण बनाए जाएंगे किसके रहेंगे? अंतःकरण के। और फिर वो बोलता कैसे है? भाई जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे ही बोलेगा, जैसे सब लोग बैठते हैं वैसे ही बैठेगा, जैसे सब लोग चलते हैं वैसे ही चलेगा। लेकिन ना उसे बैठने का अभिमान है, ना चलने का अभिमान है, ना बोलने का अभिमान है। यानी वह बोलते हुए भी नहीं बोलता, वह चलते हुए भी नहीं चलता, वह बैठते हुए भी नहीं बैठता। यही उसका सबसे बड़ा लक्षण है। भगवान ने कहते हैं, मैंने कभी, हाँ दुर्वासा जी बोलते हैं ना, मैंने कभी भोजन ना किया हो तो यमुना तुमको मार दे दे। खा रहे सामने, यही लक्षण है। और ज्ञानी का और कोई लक्षण नहीं है। समस्त क्रियाओं को करते हुए भी क्रियाओं का रंच मात्र अभिमान नहीं है, लेस नहीं है। संगम त्यक्त्वा योगस्थः कुरु कर्माणि। खा रहे हैं ना, खाना कर्म नहीं है। हाँ देखो श्लोक घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है? तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 54 श्लोक तक हो गया था। 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो स्थिति प्रज्ञ है उसकी भाषा कैसी है, निलक्षण कैसा है, वह परमात्मा में स्थित किस प्रकार से हुआ है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो इसमें उन्होंने 3 शब्द प्रयोग में लाए हैं, स्थिति प्रज्ञ, समाधिस्थस्य और स्थितधि। यहाँ पे जो समाधि शब्द का प्रयोग भगवान ने दूसरे अध्याय में किया हुआ है, वह समाधि शब्द योग के समाधि से विलक्षण अर्थ रखता है। क्योंकि यहाँ जो समाधि कही जा रही है वो बुद्धि की समाधि है, और वास्तव में समाधि शब्द बुद्धि के लिए ही आता है। लेकिन ठीक से इसका ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसा समझ लिया जाता है कि कोई ध्यानस्थ बैठा है और वृत्तियाँ फुर नहीं रही हैं तो वह समाधि में स्थित है। लेकिन भगवान की दृष्टि में समाधि का अर्थ उससे अलग है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थित हो गई है। परमात्मा सम तत्व है। सम में बुद्धि का आधान हो जाना, समाधान हो जाना ही वास्तव में समाधि कहलाता है।
यानी पहले समाधि घटित होगा, फिर वह स्थिति प्रज्ञ होगा, फिर वह स्थित भी होगा। जब बुद्धि परमात्मा में स्थित होगी तब तो। और एक बात और समझ लीजिए, स्थित का अर्थ स्थिर से लिया जाता है। कोई कहीं पर जाए और उससे एक होकर के वहीं रहने लग जावे तो उसको क्या कहा जाता है? स्थित कहा जाता है। तो यानी परमात्मा में गया, फिर परमात्मा से आया नहीं, वहीं उसने अपना घर बना लिया, वहीं रहने लग गया, तो इसको क्या कहते हैं? स्थित धी या स्थित प्रज्ञ। तो ये तीनों शब्द हैं, स्थिति प्रज्ञ। प्रज्ञ में ज्ञा की प्रधानता है, यानी जानने वाले की प्रधानता है। सबसे पहले उन्होंने स्थित प्रज्ञ क्यों कहा है? क्योंकि ज्ञा की सहायता से ही प्रज्ञ हुआ जाता है, फिर स्थित प्रज्ञ हुआ जाता है। पहले तो समझो कि तुम प्रज्ञ हो। प्रज्ञ यानी दूसरों को जानने वाले हो, सिर्फ व्यष्टि को ही नहीं, समष्टि को जानने वाले हो। समष्टि के ज्ञाता के लिए ही यहाँ प्रज्ञ शब्द आता है। सर्वधि साक्षी भूतम के लिए ही प्रज्ञ शब्द आता है। विश्व साक्षी के लिए ही प्रज्ञ शब्द आता है। यानी जो ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करता है, क्योंकि समष्टि को तुम बिना ब्रह्माकार वृत्ति के तो धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियों की सीमा ही कितनी दूर का देख लोगे। जब इंद्रियों की सीमा छोड़ करके समस्त चीज़ों को प्रकाशित करने वाले जो मानस क्षेत्र है उसको स्वीकार करोगे, तब तो समष्टयात्मक जो मानस क्षेत्र है उसको स्वीकार करोगे, तभी तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। इसलिए पहले छोटी छोटी चीज़ें जो हम जान रहे हैं उसी के आधार पर विवेक करते हैं, तब हम अपने आप को ज्ञाता में खड़ा करते हैं। ज्ञाता में खड़ा करने के लिए ही ज्ञा, जानने वाला, उसमें खड़ा किया। फिर जो सीमित वस्तुएं थी, बोले सीमित की जगह पर पूरे ब्रह्मांड को रख दिया गया। फिर उसकी का क्या नाम हो गया? बोले प्रज्ञ। फिर उसके बाद क्या है? बोले इसी में तुम भली भांति स्थित हो जाओ। जो ज्ञा है उसी को ज्ञान स्वरूप समझो, ज्ञाता मत समझो, ज्ञान स्वरूप समझो। जब ज्ञान स्वरूप समझोगे तो वह जिसको जान रहा है वह भी ज्ञान से पृथक अपना अस्तित्व तो नहीं रख पाएगा। फिर क्या होगा? त्रिपुटी का हो जाएगा विलय, और यह जो जानने वाला है वो परमात्मा में अपनी स्थिति का, शांति का, आनंद का अनुभव करने लग जाएगा। उसी के लिए क्या वर्ड आता है? स्थिति प्रज्ञ। यह पूरी प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए यह शब्द बनाया गया है। बोले यह आप जो कहते हो कि त्रिपुटी का विलय हो गया है और वह उसमें स्थित है, बोले इसका क्या प्रमाण है? बोले इसका प्रमाण अगला शब्द देता है। बोले क्या? समाधिस्थस्य। समाधि शब्द से ज़्यादातर लोग पतंजलि से ही अर्थ लेते हैं, तो उसका भी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, यानी निर्विकल्प तत्व में वह स्थित है, उसी को तो आप समाधि कहते हो। समाधान हो गया उसका, यानी ना अब यह वस्तु अलग, यह वस्तु अलग नहीं देख रहा, समस्त वस्तुओं को एक ही देख रहा, उसी को समाधान कहते हैं, या उसी को समधि कहते हैं। बुद्धि का सम हो जाना। भाई बुद्धि दो ही प्रकार के निश्चय करती है, या तो किसी को स्वीकार करेगी या तो किसी को अस्वीकार करेगी। तो जब वह स्वीकार करती है तो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट उसके सामने आएंगे सब पे वो साइन कर देगी, और अस्वीकार करेगी तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे किसी पर साइन नहीं करेगी। सब पे साइन कर रही है, यानी सब मेरा है, सब मैं हूँ विधि, और किसी पे साइन नहीं कर रही है तो कुछ भी मेरा नहीं है, सब कल्पना मात्र है। निषेध। दोनों में से कोई भी दृष्टि धारण करोगे तब आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? समधि। जब यह बुद्धि समधि हो जाती है तो तुम्हारे लिए क्या कहा जाता है? कि तुम समाधि में स्थित हो। यहाँ आदि शब्द वैसे यह जो
जैसे शरीर में रोग आता है तो उसको व्याधि बोलते हैं, मन में रोग आता है तो उसको आदि बोलते हैं। यानी उपाधि और व्याधि के बीच में आदि आती है। आदि निवृत्त हो गई तो ना व्याधि बचेगी ना उपाधि बचेगी। यानी बीच में जो वस्तु है उसी को निवृत्त किया जाता है। तो आदि की निवृत्ति के लिए भी समाधि शब्द आता है और सम तत्व में स्थिति के लिए भी समाधि शब्द आता है। अब आप उसका अर्थ कैसे लगाते हो? जब ऐसे समाधान को तुम उपलब्ध हो गए तब अब बचता क्या है? बोले चाहे आँख खुली हो चाहे बंद हो, तुम्हारी बुद्धि किस में स्थित है? सम तत्व में। उसके लिए क्या है? समधि। यानी स्थिति प्रज्ञ शब्द प्रक्रिया सहित ज्ञान को बताता है। समाधिस्थ शब्द जो है वो परमात्मा में जब भली भांति स्थित है, जहाँ त्रिपुटी नहीं है, मुख्य अर्थ उससे लिया जाता है। और जो समधि वर्ड है, ये इसका क्या अर्थ निकाला जाता है कि कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने उस अचल एक रस तत्व से अपने आप को कभी अलग अनुभव नहीं करता। और यह ज्ञान में ही घटित होता है जब आप अपने आप को पहचानते हो। जो भगवान ने प्रारंभ से उपदेश देना प्रारंभ किया है उसको स्वीकार कर लो कि मेरा जो मैं है सो अविनाशी है, साक्षी है, चेतन है, अजन्मा है, सर्वत्र व्याप्त है, शरीर के मरने से मरता नहीं, शरीर के बदलने से बदलता नहीं, ना किसी को मारता है ना किसी से मारा जाता है, ना उसमें कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अपरिच्छिन्न है। ऐसा जानने लग जाओ और वही मैं हूँ तो तुम स्थित प्रज्ञ हो गए नारायण। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अर्जुन पूछ रहे हैं यह प्रश्न, तो वो भगवान को तो देख ही रहे ना, तो भगवान को क्या वो स्थित प्रज्ञ नहीं जान रहे? अरे भाई जान रहे होंगे तभी तो पूछ रहे। उनको वो स्थित प्रज्ञ जान रहे होंगे, समाधिस्थ जान रहे होंगे, स्थित धी जान रहे होंगे, ज्ञात ज्ञेय जान रहे होंगे तभी तो पूछ रहे। तो क्या वो उनको उठते बैठते बोलते चालते देख नहीं रहे हैं? तो पूछ क्यों रहे हैं नारायण? कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा भगवान बोल के बता ही तो रहे हैं। बड़ी बात है ना कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कितने समय से देख रहे हैं, उनके सगा है, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ है। और फिर भी क्या बोल रहे हैं कि जो स्थित धी है, स्थित प्रज्ञ है, ठीक है ना, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, इसकी बात समझ रहे हैं आप? ये भैया महापुरुष के बारे में पूछ ही नहीं रहे, अपना मार्ग बनाने के लिए पूछ रहे हैं कि मैं स्थिति प्रज्ञ किन लक्षणों को धारण करूं तो आप ऐसा समझोगे कि मैं स्थिति प्रज्ञ हो गया। मैं किन लक्षणों को धारण करूं तो आप यह समझोगे कि मैं समाधिस्थ हो गया, मैं स्थित धी हो गया। अपनी मुख्यता रहती है भाई, वो अपने लाभ की बात कर रहे हैं कि आप उन लक्षणों को बता दीजिए। क्योंकि अब जैसे कोई दवाई खा लेता है और उसको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये चीज़ें होने लगे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा रोग मिट रहा है, कि तुम्हारा रोग मिट गया है। क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं जो भाई कुछ परिवर्तन दिखाई देना चालू होगा तब तो समझ में आएगा कि ठीक हो रहा है, हम सही दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो जो ये लक्षण प्रकट होने लगे आपके चित्त में तो समझ लेना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, पूर्णता की ओर जा रहे हैं, पूर्णता की खबरें मिलने लग गई हैं। शरीर में तो रोग आदि होता है तो उसका लक्षण खुद समझ में तो आ सकता है, लेकिन यह रोग ऐसा है कि इसके लक्षण बिना भगवान के बताए समझ में आ नहीं सकता। इसलिए महापुरुष के लक्षण नहीं पूछ रहे हो, महापुरुष बनने के लक्षण पूछ रहे हैं। यह जो 55वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञ तदोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है,
उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी पहला लक्षण जो भगवान ने बताया है कि अगर आप आत्मा में विश्राम पा रहे हो तो सबसे पहला लक्षण क्या घटना चाहिए? स्वयं में ही तृप्ति का अनुभव होना चाहिए। आत्मन्यो आत्मनः तुष्टः। तो इसको सबसे पहले निर्विषय तत्व से समझो कि क्या आपको निर्विषय तत्व से रस आ रहा है। अगर निर्विषय तत्व से रस आ रहा है तो समझ लो आपने तत्व का ठीक ठीक निश्चय किया है। अगर निर्विषय तत्व से रस नहीं आ रहा तो हो सकता है आपने विवेक तो किया हो लेकिन वैराग्य ना हो। तो बिना वैराग्य के विवेक का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है। जैसे सारी सामग्री हो लेकिन आपने दिया ना जलाया हो तो सामग्री होने से क्या होता है? प्रकाश होना चाहिए ना। और वो प्रकाश क्या है? आत्म तृप्ति ही प्रकाश है। कोई लक्षण मत ढूंढो, केवल एक ही लक्षण है। इसके इर्द गिर्द ही सारे लक्षण है और कोई लक्षण, आप जितने भी लक्षण पढ़ोगे ना सब इसी से ही निकले हुए हैं या यही रूप है। बस एक ही लक्षण बचता है खाली। जैसे ये पांचों इंद्रियां नहीं भटक रही हैं सुख के लिए, उनको सुख का दरिया स्वयं में ही प्राप्त हो जाए इसके सिवाय कोई लक्षण नहीं। स्वयं में प्राप्त होने का क्या अर्थ होता है कि क्या आप अपनी इंद्रियों को उसके उद्गम में समाहित करते हैं और क्या उसको वहीं पर तृप्ति का अनुभव होता है कि वहाँ उसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको पानी में डुबो दिया है, कैसे ही हाथ हटाए और हम फिर से छटके भागे। अगर यह घटना घट रही है नारायण तो वैराग्य नहीं है। अब भ्रमित हो। भ्रमित का अर्थ समझते हो कि जहाँ जो वस्तु हो वहाँ ना दिखाई दे और कहीं दिखाई दे। जैसे किसी को पिशाच आदि पकड़ लेता है तो उसको मलिन वस्तुओं में अच्छा लगता है, उसको साफ वस्तुओं में बिठाओगे ना तो बैठेगा नहीं, पवित्र जगह बिठाओगे तो बैठेगा नहीं, उसको जलन होवेगी, परेशानी होवेगी। जब तक तुम उसको पकड़ के जकड़ के रखोगे तब तक वहाँ बैठेगा, जैसे छोड़ोगे भाग जाएगा, फिर वही गंदी जगहों में जाकर बैठा रहेगा, वहीं उसको अच्छा लगेगा। तो इसका कारण क्या है कि उसकी जो बुद्धि है सो भ्रमित है। वो गंदे को अच्छा मान रहा है, अच्छे को अच्छा नहीं मान रहा है। यही हाल कब होता है? जब तक आपकी बुद्धि का मोह विदा नहीं होता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि भी अतितरिष्यति। विशुद्ध रूप से अतितरिष्यति, तर जाना नहीं, अत्यधिक अतिशयता से तर जाना। यानी 1-2 रन से नहीं हरा रहे, 50-100 रन से हरा रहे। बड़ी भारी विजय हो गए तुम्हारी, तब कहा जाता है कि भाई यहाँ तक कि जो द्रव्य तुम्हारे पास है उनसे भी, और जो तुमने सुना हुआ है, श्रोतव्यम सुतस्य च तदा गंतासि निर्वेदम। तब जाकर के निर्वेद का अर्थ समझते हैं। वेद माने क्या होता है? ये जो अपने समस्त कर्मकांड, समस्त उपासनाएं, समस्त ज्ञान जिसमें है उसी को आप वेद बोलते हो, ठीक है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो वेद की बात ली हुई है वो कर्मकांड और उपासना तक का ही लिया हुआ, वेदांत का उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ। तभी तो उसको क्या कहते हैं? त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो वाणी की सीमा के अंतर्गत आता है वो वेद। निर्वेद का क्या अर्थ होता है कि जो वाणी की सीमा से परे तत्व है उसी को निर्वेद कहा जाता है। और जब तक तुम्हारी बुद्धि का मोह नहीं जाता तब तक तुम निर्वेद को प्राप्त नहीं हो सकते। यानी वो शब्दातीत जो अवस्था है या अनिर्वचनीय जो अवस्था है, अनिर्वचनीय जो तत्व है, तुम्हारी उसमें स्थिति नहीं हो सकती, प्रवेश नहीं हो सकता तुम्हारा। इसलिए क्या बोलेगा? तदा गंतासि निर्वेदम। कब? जब मोह विदा हो जाएगा। और मोह विदा कैसे होगा? पूरी प्रक्रिया भगवान ने प्रारंभ से बता दी है कि क्या सत्य है, क्या असत है।
क्या दृश्य है, क्या दृश्य का प्रकाशक है। तो दृश्य जो है ना वो कभी भी सुखरूप नहीं हो सकता। तो दृश्य की आसक्ति छोड़कर चेतन की आसक्ति करो। जब चेतन की आसक्ति करोगे, विवेक कर लोगे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना यह मैं हूँ ना यह मेरा है, और उससे मैं पना भी कर लो, उससे मेरा पना भी कर लो। ज़्यादातर लोग मैं पना तो करते हैं लेकिन मेरा पना नहीं करते। यही कारण उन्हें ज्ञान में रस नहीं आता। ज्ञान में रस ना आने का कारण पता है आपको? अहमता तो आपने गुरु के मुख से सुन सुन करके जो प्रकाशक है उसमें रख ली, लेकिन ममता उसमें नहीं रखी। ममता कहाँ रह गई? दृश्य में ही रह गई। बहुत बड़ी विडंबना है नारायण। बहुत लोगों के जीवन में आप देख लो, अहमता का कुछ परसेंटेज तो ट्रांसफर कर ले जाते हैं, लेकिन ममता का परसेंटेज ट्रांसफर नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं दृश्य में ही पड़ा रहता है। अपनी टांग कैसी हो गई? अरे जैसे दो नाव में पांव रख दो, हाँ तो क्या होगा? पानी में ही गिरोगे नारायण, कोई नाव नहीं संभालेगी। यही कारण है कि फिर सुख आके सुखी कर जाता है, दुख आके दुखी कर जाता है। और बड़ा आश्चर्य क्या है पता है? इतना होने पर भी आपको पता सब कुछ है, पता सब कुछ है, लेकिन वह ज्ञान आपके आंसू पोंछ नहीं पा रहा। क्यों? मोह है। इसके लिए अहमता के साथ ममता भी शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने का अर्थ समझ ले कि निर्विषय तत्व से आपको आनंद की प्राप्ति होने लगा। यानी आप आत्मनिष्ठ हो जाओ। जो आत्मनिष्ठ नहीं है वो आत्मतृप्त नहीं हो सकता। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ज़्यादा जोर इस बात पे नहीं दे रहे, क्या प्रज्जहाति यदा कामान। मैं जोर किस पे दे रहा हूँ? आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टा पे। कि जिस प्रक्रिया से मैं चलता हूँ मैं उसी प्रक्रिया पे जोर देता हूँ। भाई मैं कहाँ कामनाएं ढूंढने जाऊँगा? ढूंढने जाओ, पकड़ लिया तो वही तुमको दबा देगी। तुम एक काम करो, परमात्मा को ढूंढो। तुम आत्म तृप्ति को ढूंढो। आत्म तृप्ति स्वयं ही वह जल है। और जितने भी कंकड़ पत्थर है ना, फिर वो जब जल जाता है ना तो सब में फिर प्रवाहित होने लगता है। धीरे धीरे वो उसी के अंदर समभाव को प्राप्त हो जाता है। पानी के अंदर चले गए तो कौन सा कंकड़ कौन सा पत्थर, ऊपर से देखो समता ही समता दिखाई देती। क्या छोड़ना है उस पर ज़्यादा दृष्टि मत दिखाओ, क्या पाना है। जब पाने के लिए हाथ बढ़ाओगे ना तो जो छूटना है अपने आप छूट जाएगा, ललायित हो जाएगा। हाँ, सीधी सी बात है। परमात्मा में आसक्ति हो गई, परमात्मा में रस मिलने लग गया तो जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा नारायण। क्यों? क्योंकि अगर मैं छोड़ने के लिए बोलूँ ना और तुमको रस ना मिले तो तुम कितने दिन छोड़ के रखोगे। इसलिए उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कई लोग सोचते हैं हम बहुत तपस्या करेंगे, ठीक है, फिर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा का सुख प्राप्त हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इस तरफ ध्यान ही क्यों देते हो कि मेरे मन में कोई इच्छा है? पहले ये तो समझो कि क्या तुम्हारा मन है? मन तुम्हारा है ही नहीं, तुम में मन है ही नहीं, तो इच्छाएं भी तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम्हारे पास कोई इच्छा है ही नहीं नारायण। अब सिर्फ इतना काम करो कि मन किसी का भी हो, तुम्हारा तो है नहीं, अब उसमें ब्रह्मानंद प्रकट हो जाए। इसलिए तो बोलते हैं चित्त का त्याग कर देना। चित्त के त्याग करने पर क्या चित्त का त्याग होता है? चित्त का त्याग नहीं होता नारायण, चित्त के संस्कारों का त्याग होता है। चित्त तो रहता है, लेकिन जैसे ही चित्त का त्याग कर दोगे, जो तुम्हारे पास चित्त बचेगा वह आत्मानंद से पूर्ण हो जाएगा। चित्त के त्याग का एक अर्थ होता है ज्ञान का सहारा लेकर चित्त को खाली कर देना। खाली चित्त ही चित्त का त्याग कहलाता है, जिसमें ना अहमता होवे ना ममता होवे। ये बहुत गहरी बात है। ये जो श्लोक है इसको ठीक से समझ ले तो बहुत बड़ी यात्रा पूरी हो जाती है। यानी आपको करना कुछ नहीं है, शांत बैठ जाओ, ठीक है। जितना ज्ञान है उसका प्रयोग करो
और यह समझो कि यह जो शरीर है, यह जो अंतःकरण है, ना वह मैं हूँ ना वह मेरा है। त्याग कर दिया, आत्मतृप्ति की बात बता रहा। और यह रहता कहाँ है? यह शरीर है, अंतःकरण है कहाँ? परमात्मा के अंदर ही होगा ना। यानी इस शरीर के चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। तो क्या यह सत्य है? शरीर सत्य है, अंतःकरण सत्य है? बोले नहीं, कल्पना ही मात्र है। तो इस कल्पना को मिट जाने दो, जिसमें उपजी है उससे। तो बस इसके चारों तरफ परमात्मा सत्ता को फील होने दो। वही निर्विषय तत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। अभी तक तुम्हारी आत्मा कहाँ थी? अंतःकरण में। तो पहला आत्मन ही जो शब्द आया है, पहला वो मन के लिए आया है। दूसरा जो आत्मन ने वो कहा आया है, वो किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए आया है। बोले दोनों में, एक को मन एवं आत्मनि तुष्टा भी बोल सकते थे। मन क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो मन वास्तव में मन है ही नहीं। क्योंकि आत्मा ही आत्मा में विश्राम पा सकता है, मन आत्मा में विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? मन की संज्ञा ही नहीं है वहां पे। शक्कर में शक्कर ही घुलती है। इसके लिए आत्मनि शब्द लाया हुआ है मन के लिए, और वही स्वरूप के लिए भी लगाया हुआ है कि आप यह समझें कि वास्तव में आत्मा से आत्मा की ही प्राप्ति होती, क्योंकि वो पहले से प्राप्त था। इससे प्रक्रिया भी समझ में आ जा रही। जो प्रक्रिया में हो प्रक्रिया से अर्थ ले लें, जो पहुंच चुके हैं वो पहुंचने का अर्थ ले लें। दोनों अर्थ यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। आत्मन्य व आत्मना तुष्ट से। तो शांत बैठ जाओ और यह अनुभव करो कि जो चारों तरफ निर्विषय परमात्मा है, वह आनंद का समंदर है, तृप्ति का समंदर है। यानी सबसे प्रियतम दृश्य मुझे प्राप्त हो जाए, सबसे प्रियतम स्पर्श प्राप्त हो जाए, सबसे प्रियतम रस प्राप्त हो जाए, सुगंध प्राप्त हो जाए, शब्द प्राप्त हो जाए, तो जो अंतःकरण के अंदर आनंद प्राप्त होता है। दृश्य तो बाहर छूट गया ना, आनंद तो हृदय में आता है ना। तो बोले वह दृश्य प्राप्त होने के पश्चात जो अंतःकरण में आनंद उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पांचों पदार्थों की परम अवधि प्राप्त हो गई है। ऐसा अपने आप को बोलिए तो प्राप्त ही है। अरे यही तो समझाना है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुमको प्राप्त है। इसके सिवाय कोई साधना है? कोई साधना नहीं है नारायण। यह बात तुमको जिस दिन समझ में आ गई और जैसे समझ में आ गई उस दिन काम हो गया। इसलिए यदा तदा शब्द भी लगाया है। वास्तव में तो वो आत्मा में सदा से स्थित है, फिर यदा और तदा शब्द लगाने की क्या जरूरत है? जिस समय समझ में आता है, जिस समय आप स्वीकार करते हो, उस समय आप परमात्मा के हो गए। यानी उस समय परमात्मा के होने का, परमात्मा में तृप्त होने का अनुभव होने लगता है। इसलिए यदा और तदा शब्द लगाया है। बाकी परमात्मा में आप सदैव सदा से ही स्थित हो, वही हो। ठीक है ना? तो जो ये लोग बोलते हैं बिना विचार के, हम तो परमात्मा है ही, हमको क्या पाना परमात्मा। तो उनको यह समझना चाहिए कि भगवान ने भी यदा और तदा शब्द लगाया है। जब तक ये घटना नहीं घटेगी तब तक प्राप्त होने पर भी तुम्हें उस प्राप्ति का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे तुम्हारे घर में पारस मणि होवे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने बोले कि आक्रमणकारी वगैरह ने घर में कहीं खोद के गाड़ दिए। अब ज्योतिषी वगैरह भी बता रहे कि तुम्हारे घर में पारस मणि है, तुमको भी लग रहा है कि है तो सही अपने घर में, लेकिन प्राप्त नहीं है। कहाँ है? यहाँ है कि वहाँ है कि कहाँ है? ठीक है, अब तुम उसको निकालो, फिर उससे सोना बनाओ, तब तो कही जाएगी प्राप्त। तुम्हारे घर में होने से थोड़ी ना प्राप्त कही जाएगी। ऐसे ही जो चैतन्य तत्व है वो तो चींटी में भी है, कामी में भी है, क्रोधी में भी है, जो नरक में जल रहा है उसमें भी तो है, जो हॉस्पिटल में कराह रहा है पीड़ा के मारे, दर्द के मारे, उसमें भी तो है। फायदा किसको मिल रहा है? ज्ञान के द्वारा जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत कर, उनको अंतर्मुख करके, जो उद्गम स्रोत है जहाँ से ये सब उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते क्या हैं समझ लो, ठीक है,
वो आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ से उत्पन्न हुए से प्रतीत होते, उत्पन्न तो होते ही नहीं है, तो क्या उसमें आप सारी रस बुद्धि डाल पा रहे हो? रसो वैसा वैश्वा नरह, उसको अनुभव कर पा रहे हो? मधुझरति सिंधवा, उसको अनुभव कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो हो गया काम, झंझट ही खत्म हो गया। इसीलिए तो हम बोलते हैं बार बार कि भैया ध्यान करो, आनंद अनुगत ध्यान करो, तृप्ति अनुगत ध्यान करो, शून्य अनुगत ध्यान, चलो कुछ नहीं हो रहा तो शून्य अनुगत करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी अपेक्षा ऐसा बोलो ना कि आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है। आनंदो अभ्यास आत्म नारायण। अगर आप आनंद का अभ्यास करोगे तो आनंद रहेगा, नहीं करोगे तो कहाँ से रहेगा? इसलिए बात समझ में आ रही? आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट के लिए क्या करना है? वैसे बैठना है, और तब तक बैठना है जब तक आनंद आने ना लग जाए। अरे भैया, जब बीड़ी में आनंद आ सकता है, ठीक है, पहली बार पियो ना तो तुमको जो है ना सिर चकराने लग जाएगा, ऐसा लगेगा यार कितनी जहरीली वस्तु है। ठीक है, दारू में आनंद आ सकता है, स्वाद कितना बेकार होता है, कड़वा कड़वा सा। मलिन चीज़ों में जब आनंद आ सकता है, तो जहाँ वास्तविक आनंद है वहाँ पे भावना करोगे तो क्यों नहीं आएगा? सोचने की बात है। आदिवासी इलाके में चले जाओ, एकदम काला कलूट मलिन सा बच्चा है, और उसकी माँ जब उसको देखती तो खुश हो जाती है, लेके घुमा रही है, जबकि नाक बह रही है, और कई दिनों से नहलाया नहीं है उसको, क्योंकि है उनका जीवन ही ऐसे है। यानी आप जाओगे तो आप उसको 1 मिनट के लिए भी गोदी में लेने को तैयार नहीं होगे। भावना है ना उसकी कि आनंद रूप है, तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी प्रतिकूलताएं होने पर भी आनंद आ रहा है, तो वहाँ तो ऐसी कुछ परिस्थिति ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो निर्विषय तत्व है या जो चिदाकाश तत्व है उसमें आनंद मिला देना। भावना तो करो, जहाँ आनंद है वहाँ तो भावना करो। बिना भावना के आनंद प्रकट होने वाला नहीं है नारायण, वहीं से ही आ रहा है। लेकिन हमने जो है उसको समझा नहीं कि आनंद वहीं से आ रहा है। इसलिए तो बोलते हैं कि जहाँ से पानी निकल रहा है, जहाँ स्रोत है, वहाँ आ जाओ ना। फिर वो नालियों से बहे, पगडंडियों से बहे, फिर मलिनता को प्राप्त हो जाए, कहीं मिट्टी मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, फिर वहाँ से समझते जाओ कि जो इंद्रियों में भी आनंद आ रहा है ना उस स्वरूप का ही, तो वहाँ से स्रोत की ओर आओ। जैसे जैसे स्रोत की ओर आओगे वैसे आनंद निर्मल होता जाएगा। वहाँ पर जो स्रोत है वो अगाध है। तब अपने आप क्या हो जाएगा? प्रजहाति सर्वान कामान, सारी कामनाओं का अपने आप त्याग हो जाएगा। ठीक है, पहले सारी कामनाओं का त्याग नहीं हो सकता, कुछ ही कामनाओं का त्याग होगा। फिर बलात् जाकर के जब आप आत्मानंद का अभ्यास करने लग जाओगे, कामनाओं को रिस्ट्रिक्ट करके, संयम करके, जब वो रस प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप समस्त कामनाओं का त्याग हो जाएगा। वैसे भी संस्कृत में जो अर्थ होता है वो पीछे से लगाया जाता है। इसके लिए पहले संयम होगा, संयम के द्वारा इंद्रियों का अंतर्मुख होगा, फिर ज्ञान का विचार के द्वारा समझ लो कि सब परमात्मा है। लेकिन परमात्मा सब है तो दृश्य में मत अटके रहो। जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ किसको बोलते हैं? जहाँ त्रिपुटी नहीं है, त्रिपुटी शांत हो गई, उसको प्राज्ञ बोला जाता है। विश्व विराट होता है, तेजस हिरण्यगर्भ होता है, प्राज्ञ ईश्वर होता है। यानी जिसको आप कारण जगत बोलते हो, कारण जगत में चले जाओ, उस कारणता को ज्ञान से हटा दो। कारणता ज्ञान से हट गई, इसका अर्थ समझते हो? कि इस जगत का कोई कारण नहीं है, इतना समझते ही कारण खत्म हो जाता, कल्पना मात्र है। इसलिए जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं वहाँ पे जब इसको कारण बता दिया जाता, सृष्टि का कारण ईश्वर को बता दिया जाता है या पुरुष को बता दिया जाता है, तो वहाँ कारणता का बाध करने में बहुत समय लग जाता है। तो ज्ञान सबसे पहले किस चीज़ पर प्रहार करता है? कारण पर ही प्रहार करता है, विजय नहीं है।
कारण यानी बीज, इस जगत का बीज नहीं। जगत ही नहीं है तो काहे का कर्तापना, काहे का भोक्तापना, काहे के जीव। इसलिए जब तक इच्छाओं के त्याग की बात आ रही है तब तक मन शब्द है, लेकिन जब आत्म विश्रांति की बात आ रही है वहां मन शब्द नहीं है। आत्मा ही आत्मा में विश्राम पा रहा है, तुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अपने आप को जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। यह जो श्लोक है, तदर्थ भावना करो। क्या मैं आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हूँ। एक बात हम और आपको बता देते हैं, लेकिन इस बात का अनुसरण मत करिएगा, हम सिद्धांत की बात बता देते हैं। जब आपको तत्वबोध हो जाएगा, उसके पश्चात की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी विषयों के रस हैं यहाँ भी आत्मा के ही रस माने जाते हैं। यानी वह आम खाएगा तो आम खाने से अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा नारायण। यानी लेकिन अब उसकी भावना क्या रहेगी? यह रस आम का नहीं है, मेरा ही है। तो आम खाने के पश्चात आम का रस तो मिलेगा, लेकिन आम को रस व्यतीत हो जाने के बाद उस रस की इच्छा नहीं रहेगी कि हम मुझे दोबारा प्राप्त हो। चलो बोले इसको दृष्टांत दे के समझाओ। जैसे एक दिन आपने बढ़िया सेविंग वेविंग किया, बाल वाल बनाया अच्छे से, अरे चलो समझो पार्लर चले गए तुम, है ना, फेशियल वेशियल करा लिए, फिर आके आईने में देखा, बोले बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है यार आज था। तो देख करके अपने चेहरे की सुंदरता अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, अच्छा लगेगा ना। तो मैं क्या इसको प्राप्त कर लूँ ऐसी इच्छा होगी क्या? मेरा ही स्वरूप है। जब जाऊंगा नहाऊंगा धोऊंगा हाथ मारूंगा कंघी मारूंगा फिर से वही हो जाएगा। यानी वहाँ इच्छा रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यह मुझे नित्य प्राप्त है। तो विषयों का रस होने पर भी, विषयों के रस का स्वाद लेने पर भी वह क्या कहा जाता है? आत्मन्यवात्मनः तुष्टः। वह रस भी उसी का रस है। तो यही कारण है कि उसको विषय बांधते नहीं हैं। लेकिन यह बात पहले लागू मत करिएगा नारायण, है ना, प्रार्थना है। सिद्धांत तो बता दे रहे। इसी सिद्धांत के सत्यापन के लिए तो भगवान बोलते हैं कि रसों में, जल में जो रस है वह मैं हूँ, पहचानो। जब मम की शुद्धि करनी होती है तो जो इंद्रियों से रस प्राप्त होता है उसे ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम। जब उसको आप प्रसाद समझोगे तो विषय नहीं रहेगा, वो ईश्वर हो जाएगा। जैसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ईश्वर रूप होता है। जैसे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, आपने मान लो कूलर चालू कर लिया, तो जो ठंडक अनुभूति हो रही, तो क्या समझना चाहिए? यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। उसके सामने जो तृप्ति का अनुभव हो रहा है ये कूलर से नहीं आ रहा, ईश्वर से आ रहा है। यानी ईश्वर ही है जो मेरे तापों को शांत कर रहा है। तो हवा भी चली गई, कूलर भी चले गए, बचा कौन? ईश्वर बचे, और ईश्वर की अनुभूति बची, तृप्ति बची, जो तृप्ति प्राप्त हो रही है। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपकी। फिर यही आपको निर्विषय तत्व में आनंद में मदद करेगा। सविषय का सहारा लिया और निर्विषय में तृप्ति घटित होने लगती है। ये भक्ति की दृष्टि से बताया, साकार की दृष्टि से। तो जिनकी निर्विषय तत्व में नहीं घटित हो रहा है वो इसका भी सहारा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें घटित होने लगती हैं। जैसे कुछ खा रहे, बहुत बढ़िया लग रहा है, पदार्थ में मत देखो, क्या समझो कि इस पदार्थ के अंदर ईश्वर ही बैठा है। अब वह मुझे अपना ही रस प्रदान कर रहा है। पदार्थ हट गया। इसमें शास्त्र अनुकूल रखना, ऐसा नहीं कि शास्त्र प्रतिकूल तुम मटन खा रहे हो, हाँ, तो फिर तो तुम कर भी नहीं पाओगे। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भय क्रोधः
स्थित धी मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने में सर्वथा निःस्पृह है। ऐसा नहीं बोला गया कि सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति नहीं होती। क्या बोले हैं? सुखों की प्राप्ति होने पर जो निःस्पृह रहता है, यानी इच्छा की प्राप्ति नहीं है, रस की प्राप्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। जिसके राग, भय और क्रोध 3 चीजें नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मुनि शब्द यहाँ पे भगवान ने लाया है कि ऐसा प्राप्त किसको होगा जो मननशील है। मुनि में मा ना दोनों शब्द है। जो मन का ही मनन के द्वारा अमनता को ला देवे, वही मुनि होता है ना। मनन करके मन में ही पड़ा रहे तो वह मुनि नहीं होता। मन पे ही मनन करे और अमनता को प्राप्त हो जाए, वही मुनि कहलाता है। जैसे अब मनुष्य तो धरती पे रह रहा है, धरती की सीमा में ही आया, लेकिन अब वो ऐसा रॉकेट बनाने में सक्षम हो गया कि जो धरती की ही सीमा से पार ले जा ले वे। ऐसे ही मन में ही है सारे विचार, लेकिन वह ऐसी युक्ति लगाई, वो मनुष्य है ना, कि वो मन की सीमा से पार ले जा लेता है अपने आप को। उसी को तो मनन बोलते हैं। मनन मतलब क्या? जो मन की सीमा से आपको पार ले जा ले। अध्यात्म का में जो अर्थ लिया जाता है वो। और कई जगह तो जो दूसरे ग्रंथ होते हैं वहाँ क्या कहा जाता है? बोले संसार क्या? बोले मन का मनन ही तो संसार है। वहाँ ना का अर्थ कुछ दूसरा है, यहाँ ना का अर्थ कुछ दूसरा है। क्या कहते हैं? दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। उद्वेग समझते हो? उत माने बाहर या ऊपर, बाहर समझ लो। वेग माने जो आपको ले जावे, फोर्स। ऐसा फोर्स जो आपको बहिर्मुख कर दे, ये नीचे समझ लो। आनंद कहाँ है? भीतर, ठीक है। बाहर आनंद वानंद नहीं है। और अब उद्वेग क्या करेगा? आपको आनंद से बाहर फेंक दे रहा है, बड़े बेग के साथ, धीरे धीरे नहीं, बड़े बेग के साथ फेंक दे रहा है। जब किसी को बड़े बेग के साथ फेंकते हो तो होता क्या पता है? वो कहाँ जाके गिरेगा ये पता नहीं है। तो उद्वेग में क्या होता है कि वो ऐसी जगह जाके गिरता है जहाँ से, अरे भैया मेरा घर कहाँ था, मैं कहाँ आके गिर गया हूँ। वहाँ से उसको घर ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। उद्वेग का अर्थ यही होता है कि उद्वेग ऐसे मानसिक कल्पनाएं हैं या ऐसे मानसिक प्रभाव हैं जो आपको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देते हैं जहाँ न शाश्वत जीवन है, न शाश्वत ज्ञान है, न शाश्वत आनंद है। क्या है? चारों तरफ मरुस्थल। उद्वेग का ही कार्य। तो जब दुख आता है तो ये घटना तो घटित होती है। भाई दुख मतलब क्या? ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ नष्ट हो रहा है, मेरे पास जो वैभव है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, वो सब नष्ट हो गया। उसी को तो दुख बोलते हो, और गाय को दुख बोलते हो। जो दुखदायी वृत्ति बनावे उसी को तो दुख बोलते हो। खा का अर्थ होता है आकाश। कौन सा आकाश? बोले हृदय आकाश। दो यानी दुखद। जब आपका जो हृदय आकाश है वह दुखद हो जावे, ऐसा बन जाए कि उसमें दुख रूपी बादल या दुष्ट बादल उमड़ने घुमड़ने लग जाएं तो दुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यानी दुखदायी परिस्थितियां तो है, लेकिन वह परिस्थितियां उसको अपने स्वरूप से बाहर धकेलने में सक्षम नहीं हो पा रही है। उद्वेग का अर्थ यही होता है। यानी मैं साक्षी हूं तो हूं भाई, मैं क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं, ये बिगड़ गया तो मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा।
सबसे पहले अपने हृदय कोश की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि ये संस्कार अपने यहाँ लुप्त होते गया है। अपने यहाँ वस्तुओं को महत्व दे देते हैं। वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए, हृदय को महत्व देना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। 9वीं में पढ़ता था, शायद 9वीं में या 10वीं में पढ़ता था। तो मैं जहाँ रहता था, मैं अपने बाबा के साथ रहता था। तो ना टेबल पे ग्लास लगा के नहीं रखते, उसके नीचे पेपर वगैरह रख देते। एक दिन क्या हुआ, ट्यूबलाइट जल नहीं रही थी। मैंने सोचा घुमा देते हैं। टेबल पे कुछ दूर तक ग्लास था, कुछ दूर तक नहीं था। तो पाँव रख के चढ़ तो गया। जो जल्दी में फोल्ड करके नीचे उतरा तो ग्लास पे पाँव पड़ गया और तो टूट गया। टूट गया था यार, समय तो कुछ था ही नहीं यार, अपन क्या करे। वो तो टूट गया तो टूट गया। अब सोचे अब डांट बहुत पड़ेगी, क्या किया जाए। सिर्फ बुक रख दिया उसके ऊपर, लेकिन कितनी देर छुपाया जा सकता है। फिर बाद में पता चला तो बहुत डांट भी पड़ी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि मैंने जानबूझ के तो तोड़ा नहीं था। उस दिन अगर डांट नहीं पड़ती, अगर यह बोला जाता कि बेटा टूट गया तो कोई बात नहीं, संभाल के चलना चाहिए था, वैसे भी तू प्रसन्न रहे, सम रहे, वस्तु का महत्व नहीं है। ऐसी तो हजारों वस्तुएं रोज टूटती हैं, रोज बनती है, रोज बिगड़ती है, लेकिन तू प्रसन्न रहे, तो अपने अंतःकरण की रक्षा कर। जब ऐसे संस्कार तुम अपने बच्चों में डालोगे ना, तो वो उनका जीवन बना देगा एक संस्कार। क्योंकि तुमने उसको डांटा फिर भी कांच नहीं आया, और तुम उसको समझाते फिर भी कांच नहीं आता। रिजल्ट तो दोनों में सेम ही है। एक बना देता अब नारायण आपको। वो चीज़ आज मेरे को समझ में आ रही है, इतना ज्ञान समझने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद। वैसे आश्रम में भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार किसी से थोड़ी गलती हो जाती है तो लोग वस्तु को इतना महत्व दे देते हैं कि उस व्यक्ति को इतना गाली गलौज कर देंगे, कुछ कर देंगे, हाँ, कि भाई वस्तु तो वापस नहीं आएगी ना उसके बाद। हाँ, वो अपनी गलती को बार बार दोहरा रहा है तो डांटना तो बनता है, लेकिन उसके साथ ये समझाना चाहिए कि भाई आप अपनी गलती निकालो। ये गलती आप में नहीं है, आपके मन में है। आप समता को धारण किए हुए गलती को समझिए, निकालिए, तब उसकी उन्नति हो सकती है। अगर आप उसको दुखी ही कर दे रहे हो तो इसका मतलब है आपकी दृष्टि में वस्तु का महत्व है, अंतःकरण की क्षमता का महत्व नहीं है। अंतःकरण की क्षमता का महत्व होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं कि दुख की प्राप्ति होने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ना तुम उद्विग्न हो, ना दूसरे को उद्विग्न करो। जीवन रसायन में एक वाक्य आता है कि अगर किसी की गलती हो जाए तो उसको प्रकट करने के बजाय बड़े बनकर उसको ढक लो, उसको सुधार दो। तो जो तुम्हारे हृदय को आनंद प्राप्त होगा ना, वो ईश्वरीय आनंद। किसी की गलती दिखाकर उसको लज्जित करा के और फिर श्रेष्ठ बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। हाँ, उसको समझा जरूर देना चाहिए कि बिगाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तुओं का मूल्य इतना बड़ा तो नहीं है कि तुम किसी का हृदय ही तोड़ दो, उसको दुखी ही कर दो। आजकल तो भैया क्या ज़माना आ गया, सब कुछ प्राप्त है। आप सोच सकते हो कि आईएएस ऑफिसर आत्महत्या कर ले, डॉक्टर आत्महत्या कर ले, आईआईटी में पढ़ने वाले लड़के आत्महत्या कर ले। क्या कमी है? पैसा है, नाम है, सब कुछ। क्या चीज़ है? समझ नहीं है। क्या हो रहा है? दुख में उद्विग्न हो जा रहे हैं। और दुख वास्तविक नहीं है, कल्पना का है। क्योंकि वास्तविक दुख तो किसको बोलते? भाई चलो शरीर बीमार हो गया तो ये तो कुछ कारण दिखाई दे रहा है। चलो अपने पास भूख है मगर भोजन नहीं है, तो चलो थोड़ा कारण दुखी होने का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब तो तुम्हारे पास है। बस क्या हुआ कि किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मानसिक प्रेशर, भाई ये तुमको करना ही है, लात मारो साले को। करना ही है तो ले जाओ, नौकरी ले जाओ।
हाथ पाँव है, हम दूसरा काम कर लेंगे, उसके लिए प्राण छोड़ देंगे। जिस बुद्धि के बल पे हम यहाँ तक आए हैं, वो बुद्धि तो अपने पास है ना, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए भगवान बहुत बढ़िया वचन बोल रहे, क्या दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुख आए ना तो मुस्कुराना चाहिए। क्या हे माया, तू मुझसे दूर तो नहीं कर सकती, मेरी आत्मा से मुझे कोई दूर कर सकता है? अच्छा, आत्मज्ञान की समझ से तुमको कोई अब दूर कर सकता है? तुम ही दूर हो सकते हो, और कोई कर नहीं सकता। भैया लक्ष्मण ने जो लाइन खींची थी ना, उससे सीता माता स्वयं ही बाहर आई है। रावण की हिम्मत नहीं थी अंदर जाके लड़ो। ठीक है, आत्मिक क्षेत्र का जो परित्याग है वो तुम स्वयं करते हो। विषय तो सिर्फ लालच देते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं या भय दिखाते हैं। अपनी समता का त्याग आप स्वयं करते हो, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। तो दुख आए तो क्या बोलना चाहिए कि भगवान के यह वचन सिद्ध करने का समय आ गया है। क्या यह जो दुख है वह मैं जो योग में स्थित हूँ, आत्म में स्थित हूँ, समाधि में लगा हुआ हूँ, उसका मैं त्याग नहीं करूँगा। सुखे सुख विगत स्पृहा, और सुख आए तो इच्छा मत करना। क्यों? कि इसमें जो सुख है वह वस्तु से नहीं आ रहा। किससे आ रहा है? अगर भक्त हो तो देखो कि परमात्मा से आ रहा है, और आत्मज्ञानी हो तो देखो कि आत्मा से आ रहा है। दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, फुल नंबर मिल जाएंगे। हाँ, एक में 90, एक में 100, 5 तो दोनों में हो डिस्टिंक्शन से। एक ममता शुद्ध कर देता है, एक अहमता शुद्ध कर देता है। दोनों हाथ में लड्डू है नारायण। समझ में आ रहा है? सुख आया तो परमात्मा से आया हुआ देखो, और दुख आया तो क्या समझो, माया मात्र है। परमात्मा से आया मत देखो, वो सिद्धांत अलग वाला बात है। दुख जब भी आता है ना, वो मत समझो कि इसे परमात्मा ने दिया। क्या? कल्पना मात्र, तुम हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुख की सत्ता बनानी नहीं है, दुख को मिटा देना है। सत्ता किसकी बनानी है? जिसको तुम्हें रखना है उसे परमात्मा से आता हुआ देखो, और जिसे तुम्हें मिटाना है उसे माया से आता हुआ देखो। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे भगवान की तरफ से दुख आया है, हम उसका सम्मान करते हैं। अरे मूर्ख हो, परमात्मा के पास दुख होता है क्या देने के लिए? दुख ना समझे में है, वो माया की तरफ से आता है, भ्रांति की तरफ से आता है। परमात्मा में दुख है ही नहीं। अब बोलो सूरज ने हमको अंधकार दे दिया, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है नारायण। ठीक है, क्या कहते हैं, बीत राग भय क्रोध। अब सुख आया तो राग दे करके जाना चाहिए, मगर राग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु से आया हुआ देखोगे तब तो राग होएगा। परमात्मा से देखो या आत्मा से देखो तो राग का कोई प्रश्न नहीं है। अगर राग हो भी जाए तो राग मुक्त करने वाला है। वास्तव में जो परिच्छिन्न है आकृति, अगर उससे तुम लगाव करते हो तो इसी को तो राग कहा जाता है। जो अपरिच्छिन्न है उससे जो लगाव है उसको राग नहीं कहा जाता नारायण, उसको प्रेम कहा जाता है, उसको भक्ति कही जाती है। न परमात्मा परिच्छिन्न है, न तुम्हारा आत्मा परिच्छिन्न है। दोनों जगह ही अगर तुम राग करते हो, आत्मरति शब्द आता है ना, तो क्या है? आत्मा में राग नहीं है, राग ही तो है। इसलिए बोले बीत राग, यानी परिच्छिन्नता में राग ना होए, अपरिच्छिन्नता में राग हो जावे। बीत भय, तीनों के सामने बीत लगा हुआ है। बीत राग, बीत भय, बीत क्रोध। बीत का मतलब वैसे भी समझ लो कि जो पहले था अभी नहीं है, उसी को तो भय बोलते हो कि बीत गया। यानी एक समय तो राग था, अब बीत गया। अब हमने समझ लिया क्या कि जिससे हमने प्रेम किया वो परिच्छिन्न नहीं है, वो अपरिच्छिन्न है। तो राग उपाधि चली गई, वही राग प्रेम बन गया। वही राग स्वयं को तृप्ति देता है और परमात्मा को भी तृप्ति देता है।
बीत भय, भय कब होता है? जब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने में समर्थ है। समझो बात को, इसी से तो भय उत्पन्न होता है। अब बोलो, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा है? भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से तुम्हारे सिवाय कोई है? दोनों ही दृष्टियों में भय के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा नुकसान तो नहीं कर सकता, कोई अपने ही अंग को नहीं काटता नारायण। तो आपको निर्भय हो जाना चाहिए। बीत भय यानी भय व्यतीत हो गया। वीत क्रोध, क्रोध भी व्यतीत हो जाना चाहिए। आप क्रोध किस पे करते हो? कोई आपकी विषय वस्तु छीन लेवे या आपको नुकसान पहुंचावे, यानी भय का उल्टा। जब तुम निर्बल हो, कोई सबल है तो तुमको भय दिखाता है, तुम सबल हो, कोई निर्बल है तो तुम उस पे क्रोध करते हो। सबल पे कभी क्रोध किया है? वही क्रोध कर देगा तुम पे। हाँ, जैसे अभी शेर आ जाए और दहाड़े जोर से, तो तुम शेर पे क्रोध करोगे? अरे भाई भगोगे। हाँ, बेवकूफ़ी की है तो फाड़ के खा जाएगा। तो जो निर्बल होते हैं उस पर तुम क्रोध करते हो। और क्रोध क्यों कर रहे हो नारायण? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में दूसरे का अस्तित्व है। दूसरे का अस्तित्व है तो तुम प्रज्ञानी हो नारायण। स्थित प्रज्ञ कहाँ हुआ है? समाधिस्थ कहाँ हुआ है? स्थित धी कहाँ हुआ है नारायण तुम? इसलिए कह रहे हैं बीत राग भय क्रोध। यह बातें जब अर्जुन सुन रहे हैं तो अपने हृदय में परख भी रहे हैं, क्या राग है मेरे हृदय में अभी? क्या भय है? क्योंकि भय था भगवान उनके हृदय में, क्रोध भी था और राग भी था। गिनाऊं? अपने परिवार में राग था कि हमारे सगे संबंधी मर ना जाएं, और उनको दुख प्राप्त होगा, यह भय भी था। यहाँ पर भी मरेंगे तो उनको दुख मिलेगा, और ऊपर पितर पतित हो जाएंगे तो वो भी भय था। और एक खुद का भी भय था, कहीं हम हार ना जाएं, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, यहाँ पर भी भय है। बोले क्रोध कहाँ दिखाई दे रहा है? बोले अभी नहीं दिखाई दे रहा, पहले तो था। ये दुशासन ने इतना बड़ा अपमान किया, दुर्योधन ने किया, कर्ण, देख लूंगा सबको मैं। हाँ, कौन कौन आया है, रथ ले चलो बीच में, मैं देखता हूँ दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया है। क्रोध है कि नहीं है? तीनों चीजें हैं नारायण। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? वीत राग भय क्रोध पहले थे, अब मेरे जो ज्ञान के वचन हैं वो समंदर की तरह हैं, उनकी जो लहरियां हैं वो उठ रही हैं, और तुम्हारे किनारे पर जो ये तुमने बालू के ढेरे बना के रखे थे, राग के, भय के, क्रोध के, उन लहरियों के द्वारा ये धुल तो रहे हैं कि तुमने भी बचा के रखे हैं। धुल जाने चाहिए ज्ञान के द्वारा। अगर धुल जा रहे हैं तो युद्ध के लिए यहाँ पे आया है, लेकिन तेरा ही नाम क्या हो जाएगा? बोले मुनि हो जाएगा। जो मन को मनन के द्वारा जीत लेवे सो मुनि। मनन करे मगर मन को जीत ना पावे सो मुनि नहीं नारायण। जैसे मुनि शब्द भी आएगा, आगे मौनी शब्द भी आएगा। जो मनन करते हुए परम मौन में चला जाता है उसी को तो मुनि कहा जाता है। और मनन करे और मन में ही रह जाए, मौन में न जावे तो मुनि मुनि नहीं है। स्थित धी मुनि उच्चते, यह मुनि की एक परिभाषा भी है नारायण। क्या? जिसकी बुद्धि स्थित धी हो गई, जिसके राग भय और क्रोध व्यतीत हो गए, जिसे दुख आकर के उद्वेग प्रदान नहीं करता और सुख आकर इच्छा उत्पन्न नहीं करता, उसको मुनि कहता है। यह मुनि की एक परिभाषा भी है। और अगर देखें तो यह स्थित धी की भी एक परिभाषा है ना?
स्थित धी मुनि उच्चते, तो स्थित धी की भी एक परिभाषा है। स्थित धी किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो यही उत्तर बनता है। ऊपर का भी मिला लो, नीचे का भी मिला लो, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज यहीं पर विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः।